देश में कोरोना को मात देने के लिए दो तरह के टेस्ट्स में तेजी लाई गई है। पहला है रैपिड टेस्ट, दूसरा है पूल टेस्ट। रैपिड मेडिकल टेस्ट के लिए देश में अब तक कई किट्स तैयार किए गए हैं। आईसीएमआर के अप्रूवल के बाद से इसे तेजी से तैयार भी किया जा रहा है। ये किट कैसे तैयार किया जाता है और इस किट के मिलने के बाद से कैसे कोरोना की लड़ाई में टेस्टिंग अब बहुत आसान हो जाएगी, इसे समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद उस लैब तक पहुंचे हैं। ये हम आपको बता दें कि हम इस समय प्रोडक्शन फैसिलिटी पर जा रहे हैं जहां पे पीसीआर और रैपिड मेडिकल किट तैयार हो रही है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्दी बनाया जा सके ताकि लोगों तक ये मुहैया हो। इससे पहले कि हम अंदर जाएं, हमने ये पूरा हेड गियर साथ में एप्रन पहना है और हमारा ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर से टच करके जो पूरा एग्जामिनेशन है वो हुआ है, 97.4 है, इसलिए हम अंदर जा सकते हैं। अगर ये टेम्परेचर वेरी करता तो हम अंदर नहीं जा सकते। इस बात का ध्यान रखा जाता है जब भी कोई अंदर आता है तो खास तौर पे देखिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन हो जाता है कोई भी जना अगर इस टाइम पे टेम्परेचर हाई आता है एंड द होल फैसिलिटी इज एट रिस्क। सो दिस इज बीइंग डन एट टू प्लेसेस। once you enter the facility at the gate with the security and second here, and I think they test it about every 3 hours. And anybody who is even having any signs of a disease is sent back immediately for the next 28 days. हम जो अपने शूज़ पहन के आए थे वो हमने हटा दिए हैं। यहाँ की जो पूरी तरीके से सैनिटाइज्ड स्लीपर्स हैं वो हमने पहना है। हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो हम शूज़ पहनते उसके ऊपर शू कवर लगाते या फिर हम यहीं के स्लीपर्स पहनते। इसलिए हमने कहा कि हम ये स्लीपर्स पहनेंगे जो कि पूरी तरीके से सैनिटाइज है। अब हम अंदर फैसिलिटी में जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 40 घंटे के अंदर 1 लाख से ज़्यादा किट तैयार हो रही है पीसीआर की, और करीबन 40 घंटे के अंदर 5 लाख से ज़्यादा रैपिड मेडिकल किट तैयार की जा रही है ताकि हर किसी का टेस्ट आसानी से हो सके। संवाददाता मनीष प्रसाद इसके बाद लैब में वहां गए जहां इस रैपिड किट का मास प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस समय ये रैपिड मेडिकल किट है जिसे तैयार किया जा रहा है और आप देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर टेम्परेचर में इसे मेंटेन करते हुए इसको मशीन के जरिए पूरी तरीके से जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। प्रतीक जी, किस तरीके की ये का प्रोसीजर है और ये जो मास प्रोडक्शन है कितना किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? देखिए हम 40 घंटे के अंदर करीबन 5 लाख रैपिड टेस्ट बनाने की क्षमता रखते हैं और अभी हमें गवर्नमेंट से मैंडेट है कि इसे जल्दी से जल्दी हमें तैयार करके सरकार को सप्लाई करना शुरू करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोग रैपिड टेस्ट की असेंबली कर रहे हैं। ये एक फाइनल रैपिड टेस्ट बनकर निकल रहा है जो कि कोरोना वायरस के लिए टेस्ट होएगा। और जैसा मैंने आपको बताया करीबन 5 लाख टेस्ट हम 40 घंटे 40 वर्किंग आवर्स में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के दिन पर इसे वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है कि जल्दी से जल्दी ये किट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जाएं और इस हफ्ते हम इन किट्स का शिपमेंट शुरू कर रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग जो कि करी जा रही है। मतलब ये किस तरीके से इस पे टेस्टिंग होती है, कैसे ये होता है, ये बताएं। तो ये फाइनल प्रोसीजर है। इससे पहले स्ट्रिप बनती है, इससे पहले ये कैसेट बनती है, कैसेट की प्रिंटिंग होती है। ये पूरा रूम डिह्यूमिडिफाइड है और एक क्लीन रूम है। और फाइनली इसमें क्या होएगा, यहाँ पर ब्लड या सीरम डाला जाएगा। हाँ, और 15 मिनट के अंदर अगर एक बैंड आएगा यानी कि पेशेंट इज़ नेगेटिव फॉर एंटीबॉडीज टू कोरोना वायरस, और अगर 2 या 3 बैंड आएंगे यानी कि पेशेंट के पास IgG IgM एंटीबॉडीज उसके ब्लड में पाई जा रही हैं। मतलब इस तरीके से होता है। 15 मिनट के अंदर आप इसके जरिए प्रॉपर सैंपल लेकर, चाहे वो सीरम हो या फिर ब्लड हो, तुरंत डिटेक्शन हो जाएगा। कैसे प्रोसीजर है ये वाला, थोड़ा एक बार फिर से बताएं। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ब्लड डाला जाता है। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है। 20 माइक्रोलीटर यानी कि 2 छोटी ड्रॉप्स ब्लड यहाँ पर डालना है। किट के साथ एक बफर दिया जाता है, उसकी 2 ड्रॉप्स डालनी है और फिर 15 मिनट की प्रतीक्षा करनी है। 15 मिनट में अगर आपको एक बैंड दिखेगा तो आप नेगेटिव हैं, और अगर 2 या 3 बैंड दिखेंगे तो आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं कोविड-19 की। और ये इसकी लागत क्या होगी? ये टेस्ट सरकार को 1000 रुपये से कम, बल्कि मैं बोलूँगा 900 रुपये से कम में मिल जाएगा हमारे से। यानी देश के अलग अलग कोनों पे जहां इस समय कोरोना टेस्टिंग को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, उसे हल करने के लिए सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है कि रैपिड मेडिकल किट को तैयार किया जाए और लोगों को मुहैया करवाया जाए। यहाँ पर आप देखें तो अलग अलग प्रोसीजर के तहत यहाँ पर ये पूरी किट तैयार की जा रही है। यहाँ पर ये अलग अलग प्रोसीजर है और इसी प्रोसीजर के तहत इस किट में ये पूरा जो स्ट्रिप्स हैं वो लगाई जा रही हैं, साथ में जो इसका टेस्ट है वो किया जा रहा है। ये इस समय यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए इसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं वो एक पेपर स्ट्रिप पे कोटेड हैं और ये लोग
उन स्ट्रिप्स को एक प्लास्टिक कैसेट में लगा रहे हैं जिससे कि शिपमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके बाद इनको एक पाउच में डाला जाएगा, उनको सील किया जाएगा। ये सारा टेस्ट ह्यूमिडिटी सेंसिटिव होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाए और सिर्फ प्रोडक्ट सील होने के बाद ही इस रूम के बाहर निकलेगा, जिससे कि वो करीबन 2 साल तक यूज़ किया जा सकता है। आप ये देखें तो ये जो इस समय तैयार किया जा रहा है, दरअसल ये 2 साल तक आप तैयार कर सकते हैं। जो ये स्ट्रिप है ये एंटीबॉडीज़ और एंटीजन स्ट्रिप है और इसे आसानी से जैसे ही आप इस पर स्वैब या फिर अगर आप ब्लड लगाएं तो उसके बाद इसको तुरंत इसकी सैंपलिंग की जा सकती है। इस समय आप देखें तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर किया जा रहा है जिसमें इस स्ट्रिप को लगाया जा रहा है जिसके अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन है और फिर उसके बाद इसको इधर डाला जा रहा है और ये पूरी तरीके से आगे की तरफ जा रहा है। और ये इस प्रोसीजर के बाद आगे ये कौन सा प्रोसीजर है? ये इसका पाउचिंग प्रोसीजर है जो कि आप देख सकते हैं। एक एक टेस्ट के साथ एक सिलिका जेल डाला जाता है जिससे कि पाउच के अंदर की ह्यूमिडिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। इसे करने के बाद ये पाउच को सील किया जाता है। अगेन ये सारा काम इस क्लीन रूम में ही करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये टेस्ट काम नहीं करेगा। तो ये पाउच है, इस पाउच में भी ध्यान रखा गया है कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल ज़ीरो हो। बिल्कुल। और ये पाउच में अंदर जो सिलिका जेल है उसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़ीरो रहती है। और मैं आपको इसके बाद का प्रोसीजर भी करके दिखाता हूँ जिससे आपके दर्शकों को आइडिया लगे कि किस तरीके से हो रहा है ये। ये अब किट तैयार हो गई। ये अब आपकी किट तैयार हो जाएगी। ये वो फाइनल किट है जो कि तैयार होएगी और जो इस हफ्ते से हम शिप करना शुरू करेंगे। और महज 15 मिनट के अंदर इस रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट के जरिए आप ये पता लगा सकेंगे कि आप कोरोना इफेक्टेड हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना नेगेटिव। इसीलिए सरकार इसी के तहत अब सभी कंपनीज को कह रही हैं कि वो जल्द से जल्द इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करे ताकि देश के अलग अलग कोनों तक ये पहुंच सके। हम इस समय मेडसोर्स कंपनी जो है उसके पास हैं, वो ये उनकी फैसिलिटी है जहां पर इसे तैयार किया जा रहा है। और ये प्रोसीजर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सरकार के इस मास्टर प्लान को पूरी तरह से समझ सकें कि हमारे और आपके लिए इस समय हर कोई वॉर फ्रंट पर काम कर रहा है। बस आपसे अपील है कि आप सचेत रहें, सजग रहें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। महज 700 से 800 रुपए में अब ये जब मेडिकल किट आप तक पहुंचेगी तो आप आसानी से इसे टेस्ट कर पाएंगे। जो एक्सपर्ट्स की टीम साथ में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं वो आपके सीरम से यानी ब्लड का जो ऊपरी सतह होता है उसे यूज करते हुए पाइपेट के जरिए आसानी से इसे टेस्ट कर सकेंगे। अब ये देखिए कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी स्ट्रिप है जिससे ये पूरी तरीके से तैयार किया गया है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को, और इसी के जरिए अब ये पूरा प्रोसीजर किया जाएगा। ये पाइपेट है और साथ में ये पाइपेट ट्यूब और इसके साथ साथ ये वो सीरम है जिसकी बात हम कर रहे थे। दरअसल ब्लड का आप ये समझ लीजिए आसानी से जब ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो इसमें मौजूद है और इसी सीरम के जरिए अब टेस्ट किया जाएगा और महज 15 मिनट के अंदर ये पता लग जाएगा कि ये सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये 4 अलग अलग तरीके के सैंपल्स हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। नीरज, किस तरीके से अब ये पूरा प्रोसीजर होगा थोड़ा करके बताएं, दिखाएं। और ये जो टेस्ट सीरम है इस पे कुछ पता नहीं होगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सीरम आपको दिए गए ताकि आप टेस्टिंग कर सकें, हर लेवल पे कर सकें। ये पाइपेट है हमारे पास, हम पाइपेट से टेस्ट करते हैं। हम टिप लगाएंगे, 10 माइक्रोलीटर सैंपल हम सैंपल वेल में डालते हैं कैसेट में और उसके बाद 2 ड्रॉप बफर डालेंगे। उसके बाद हम 15 मिनट इंतजार करेंगे। 15 मिनट के बाद हमारा टेस्ट आएगा। अगर हमारे पास 1 लाइन आती है तो इसका मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है। अगर 2 या 3 लाइन आती है तो इसका मतलब है कि टेस्ट हमारा पॉजिटिव है। अभी जो आपने सैंपल ले रखा है, जो सीरम ले रखा है, उसको आप करके दिखाइए किस तरीके से। ठीक है। ये टाइमर लगाया है। ये कौन सा सीरम डाला है इसके अंदर, क्या किया है? ये हमने एक रैंडम सीरम था वो हमने डाला है, 10 माइक्रोलीटर सीरम डाला है, उसमें 2 ड्रॉप बफर की डाली है। उसके बाद हमारा जो सैंपल है माइग्रेट होना शुरू हो गया है और 15 मिनट में हमें ये बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक 15 मिनट हो चुके हैं और ये फिर उसके बाद जिसमें सीरम डाला गया, अब आप देखें तो ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है और इसमें C पर आ गया है, यानी ये कंट्रोल्ड है। अगर G और M होता तो इसका मतलब ये है कि जो भी सैंपल लिए गए हैं वो पॉजिटिव होते और उसमें कोरोना
का वायरस है, लेकिन सी का मतलब यानी एक स्ट्रिप आई है तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव सैंपल है। ये कितना श्योर शॉट होता है और अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? आप जैसे देख सकते हैं कि 15 मिनट इसको हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन आ रही है। एक लाइन का मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है। अगर इस पे जी और एम पे लाइन आती तो इसका मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव होता। अब क्लियरली ये टेस्ट नेगेटिव्स हैं। 15 मिनट्स इनको हो चुके हैं। प्रतीक सर, ये आपके पास जैसे ये नेगेटिव सैंपल्स हैं, नेगेटिव आया, पॉजिटिव सैंपल्स पे भी इसकी टेस्टिंग हुई, प्रॉपरली टेस्टिंग हुई? क्योंकि इस पे क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है कि क्या सारे मापदंडों को पार करते हुए इसको तैयार किया गया है? देखिए सर, हमारे जो ये टेस्ट लॉट्स बने थे अगेंस्ट अ लाइसेंस, वो पहले NIV में इवैल्यूएट हुए। जो टेस्ट वहाँ से पास हुए उन्हीं को ICMR ने अपनी लिस्ट में डाला और उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर पे अप्लाई किया। सो द CDSCO हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब of auditing us and checking that we have done everything, और उसके बाद ही हमें लाइसेंस मिला गया। These tests have been evaluated at ICMR approved labs। लेकिन ये दोनों पे वो है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे? उन्होंने अपने हिसाब से एक टेस्टिंग करी है एंड हमें ये बोलने का हक नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया है। अच्छा, ये बता दीजिएगा मुझे अभी, ये बिल्कुल साधारण भाषा में, कि ये CGM, हाँ जी, अभी ये सी पे है, हाँ इसका मतलब नेगेटिव है, और इसका जी और मतलब एम पे होता तो? इसका मतलब है इस पेशेंट में IgG IgM एंटीबॉडीज़ है, और जैसा ICMR ने बोला है सर्विलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। टिपिकली 7 से 10 दिन में एक पेशेंट को डिजीज़ के बाद ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, और इसका फ़ायदा PCR को रिप्लेस करना नहीं है, लेकिन एक सर्वेलेंस और एपिडेमियोलॉजी स्टडीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव टूल है, क्योंकि इसके लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर इस टेस्ट को कर सकता है। ये PCR मशीन है, PCR किट को इसमें लाया जाता है और फिर उसके बाद इसकी सैंपलिंग की जाती है, और इसी के जरिए करीबन 1.5 से 2 घंटों में फाइनल रिजल्ट निकलता है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं जो कि इसको पूरी तरीके से इन्होंने ओपन किया, और आप वो PCR किट दिखा रहे थे, जरा एक बार वो दिखाएं आप किस तरीके से होती है ये इस तरह की PCR ट्यूब मैंने आपको भी एक सैंपल के लिए दिखाई थी कि हम PCR ट्यूब्स में कैसे प्रिपरेशन करते हैं रिएक्शन की। बट हमने ऑलरेडी यहाँ पर, क्योंकि हमारी QC कंटिन्यूसली चलती रहती है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर 24 सैंपल्स लगाए हुए हैं जो कि हम क्वालिटी कंट्रोल के पर्पस के लिए यूज करते हैं। कोई भी किट हमें बाहर अगर मार्केट में भेजनी है तो उस किट की टेस्टिंग पहले इस लैब में होती है, उसके बाद वो किट हम बाहर सेल करने के लिए। एक साथ कितने सैंपल्स इसमें टेस्ट किए जा सकते हैं? हमारी किट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि देखिए, जैसे इस मशीन में 48 टेस्ट आप एक बार में कर सकते हैं। हमारी किट का फॉर्मेट है सिंगल ट्यूब फॉर्मेट। तो सिंगल ट्यूब फॉर्मेट का एडवांटेज ये है कि आप 48 के 48 पेशेंट्स का टेस्ट इस मशीन के अंदर कर सकते हैं। मतलब एक ट्यूब में एक पेशेंट का टेस्ट हो जाएगा। मार्केट में ऐसी किट्स अवेलेबल हैं जो कि डबल ट्यूब में भी जिनका पेशेंट का टेस्ट हो सकता है, 3 ट्यूब्स में भी एक पेशेंट का टेस्ट हो सकता है। तो अगर सोचिए 3 ट्यूब्स में किसी एक पेशेंट का टेस्ट हो रहा है तो 48 टेस्ट की मशीन पे सिर्फ 16 पेशेंट का टेस्ट हो पाएगा। अगर 2 ट्यूब्स में एक पेशेंट का टेस्ट हो रहा है तो 48 टेस्ट की मशीन में 24 पेशेंट्स का टेस्ट हो पाएगा। और अगर एक ट्यूब में एक पेशेंट का टेस्ट हो रहा है तो आप 48 टेस्ट की मशीन में 48 पेशेंट्स का टेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत जैसे देश में, जहां पर पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है और जहां पर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है हाई थ्रूपुट टेस्टिंग की। इसीलिए अब सरकार पूरी तरीके से वॉरफ्रंट पे है ताकि हर कोई सचेत और सजग रह सके। सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो कीजिए। अगर आपको कहीं से भी कोरोना का कोई भी सिम्टम होता है तो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाकर आप इसका इलाज करवाएं, डॉक्टर्स को बताएं, छुपाएं बिल्कुल भी ना, क्योंकि इस समय मेडिकल इंडस्ट्रीज, सरकार, हर कोई आपके लिए सोच रही है। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, फरीदाबाद।